VCD गिफ्ट करने के लिए बोले थे हमको जी। एक बार मेरी वाइफ बीमार पड़ी, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय जाना था तो मैंने कहा आप जिस लड़के के प्रति आए हैं लास्ट ईयर हमने उसको पेशगी दे दिया। इतना करना था कि सेकंड भी देरी नहीं किया, कुर्सी से उठ गया और कहता सब आपकी जिम्मे चल दी। बट वो हमारे होने वाले संधीर सर भाई उनको कहने लगे, कहना रुपया के कारण आप बदल सकते हैं तो हमसे ज्यादा रुपया देगा, आप बदल जाएंगे। मैं नहीं दूंगा। उनके जाने के बाद मुझे दरवाजे पर से मारा नहीं गया, लेकिन हटाने के लिए सारे प्रयास हुए। मेरा रुपया लौटाया गया। मैंने कहा आप रुपये के लिए शादी कर रहे हैं, ये रुपया भी उसी में। मैं चलता हूँ। मैं आके सीधे बाबा बैजनाथ के दरवाजे, सीधे मेरे साथ एक और गांव के थे। अब ऐसा वीडियो बना है कुछ दिन पूर्व से, बाबा बैजनाथ और शिव महोत्सव में जो भार मुझे मिला था, जो काट भाग, उसको करते हुए कुछ गुरु भाई बहनों के मन में मेरे प्रति जो आक्रोश है, जो क्रोध है, उसे एक भाई की त्रुटि मानकर क्षमा कर सके तो कर देंगे। मेरे मन में आप सभी के लिए बड़ा ही प्यार है। मेरा नाम ही सना। ठीक ही कहा है कि वहां से शुरू हुई है यात्रा आज गोमेश्वर महादेव के प्रांगण में अपने शिव गुरु की चर्चा के साथ पहले समापन की ओर, प्रथम समापन। कल बातें हुई थी, मुझे आदेश मिला था, कुछ बातें जो मैंने अनुभूत की है इस चर्चा में, उसमें यह है कि जब भी हरिंद्र मुझे कहते हैं कि चर्चा कीजिए, बड़ा ठीक ठाक रहता है। माँ पार्वती के साथ ही है कि जन्म जन्म की अगर हमारी तुम्हारी जितनी बार माँ ने शरीर त्याग किया उतनी बार पुनः शिव को ही पाना चाहा। इसीलिए गोविंद पूजन तो माताओं की शादी का स्वभाव है, उनकी व्यवस्था है, प्रावधान है। तुम महिलाओं से तो मैं विशेष रूप से कहूंगा अपनी माँ बहनों से कि वे निश्चित रूप से महादेव को, शिव को अपना गुरु बनावे, अपना गुरु माने। हम लोग घोषणाएं करेंगे, विधि बता दी जाएगी। पहले उनके गुरु रूप की शिव को गुरु मान के पूजा प्रारंभ करेंगी। और अगर राम में मन लगता हो ताले का, उसका भी नाम जप दीजिएगा। हम थोड़ा सिफारिश करते हैं, बड़ा नाम जप आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम करने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। गुरु पद पर महादेव को बैठा लीजिए आप लोग फिर। और पहली बार जिस परिवार में शिव शिष्यता होगी, अर्थात पति पत्नी बच्चे सभी शिव को अपना गुरु मानना शुरू कर देंगे। मेरा अपना परिवार इस बात का उदाहरण है कि आज मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ घूमता है, कॉलेज पटना का स्टूडेंट है, मेरे साथ घूमता है, मैं घूमता हूँ। हम लोग न कोनो मठ के महंत हैं, नहीं साला हम लोग का पेशा है। लेकिन शिव के साथ जुड़ जाने से, शिव की दया के साथ जुड़ जाने का यह पहला चमत्कार है कि मैं जब पटना चलता हूँ सब परिवार पटना चल देता है, अभियान पर चलता हूँ। मेरा पुत्र स्वतः फैलती जा रही है जंगल की आग की तरह। लगता है शिव सदगुरुओं से परेशान होके स्वयं संपूर्ण गुरु की जवाबदेही लेके अपने सारे अंशों के साथ अवतरित हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। वो गंगा जिस गोमुख से निकल के भारत के घर घर तक दौड़ती जा रही है, फैलती जा रही है, अलग जग रहा है, वह गंगा जिस गोमुख से निकली है, वो गोमुख हरिंद्रानंद, उनके मुख को हम आपके मुंह के सामने कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं हैं, कुछ लोगों ने शिव को गुरु माना है, हम लोग घोषणा किए रहते हैं इसको क्या कहते हैं। दूसरा सवाल है, शिव सदगुरुओं के गुरु कैसे हैं? पहला सवाल है सदगुरु किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है कि शिव सदगुरुओं के गुरु कैसे हैं। कहा जाता है कि मास्टर साहब है, मास्टर साहब मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर मैट्रिक तक
कि मास्टर साहब हैं और ये प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब मैंने एमए से लेके आईए तक इस बीच में हम लोग नहीं कहते हैं प्रोफेसर साहब हैं, तुरंत समझ जाते हैं हम लोग की कॉलेज में पढ़ाते हैं। मास्टर साहब हैं, मैंने स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक उसी तरह से आध्यात्म में भी दो शब्द का इस्तेमाल हुआ। आध्यात्म में दो शब्द का व्यवहार हुआ है आज तक। ये शब्द है गुरु और दूसरा है सदगुरु। ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आई है। गुरु दो तरह के माने गए हैं सामान्य रूप से, एक गुरु, दूसरे सदगुरु। गुरु किसको कहते हैं? शास्त्रों में जो व्याख्या आई है या सचमुच में जो व्याख्या है, शब्द की व्याख्या छोड़ दीजिए। गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरु शब्द के दो तीन अर्थ हैं। एक है अंधकार को दूर करने वाला, दूसरा गुरु माने भारी होता है, मजनी, गुरुतर, गुरुतम। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का काम क्या है, इसकी शास्त्र व्याख्या करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु वे लोग हैं जो अपने शिष्य में, गुरु होगा तो कोई शिष्य होगा, गुरु का काम शिष्य से ही मतलब रखता है। डॉक्टर का रोगी से रखता है, पिता का पुत्र से रखता है, पति का पत्नी से रखता है। गुरु वे हैं जो अपने शिष्य में स्पर्श से, छू के, समझा के, वाणी से, शब्द से या दर्शन देके शिव भाव का आवेश जगा देते हैं, वे गुरु हैं।